और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी का मतलब होता है आत्म सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, है ना जी। प्लान में अगर हमको सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा करें। बिना अपनी सुरक्षा के कोई काम करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा ना जी। आत्म सुरक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है जी। आपके घर में, आपके जो है कि आप कहीं भी आत्म सुरक्षा जरूरी है। बिना आत्म सुरक्षा के काम कीजिएगा आप जो है कि दुर्घटना के चपेट में आइएगा और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। जितना भी दुर्घटना होता है वो कहीं ना कहीं आत्म सुरक्षा में चूक होने की वजह से ही नुकसान होता है। ऐसा नहीं होता है, चाहे कहीं ना कहीं आत्म सुरक्षा में चूक होगा तो भी जाकर के आपका एक्सीडेंट होगा, चाहे छोटा एक्सीडेंट हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हो। बड़ा भी एक्सीडेंट होता है तो उसका अगर हम लोग रूट कॉजेज निकालेंगे, उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसका जो कॉज निकल के आएगा वो आत्म सुरक्षा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन इस चीज को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इसमें ध्यान नहीं देते, इसमें ध्यान हम लोग नहीं देते। अभी देखिए, ये सरकारी आंकड़ा, गवर्नमेंट का कुछ आंकड़ा निकाला गया, ये आपका 2021 में, तो उसमें पता चला कि जो आपका जो है कि जो भी दुर्घटना जो होता है ज्यादातर वो अपनी सुरक्षा को अनदेखा करना, आत्म सुरक्षा नहीं करना, अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देने की वजह से अधिकांश दुर्घटनाएं होती है। ठीक है, इसका सर्वे कराया गया श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय क्या होता है जी, जो भी आपका लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इसका सर्वे कराया 2021 में। उसने पाया कि पिछले 5 साल में कल कारखानों में, बंदरगाहों में, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को जो है 6500 कर्मचारियों की जो है कि मृत्यु हुई है। किसके चलते, आत्म सुरक्षा पे ध्यान नहीं देने की वजह से। ये सर्वे कराया गया, देखा गया यूनिवर्सिटी में कि जो है कि कितना एक्सीडेंट हो रहा है, तो 5 साल में 6500, 6500 लोगों की मृत्यु हुई है। सेफ्टी को हायर जो है कि सेफ्टी को कंपनी में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो सर्वे किया गया, इसमें देखा गया कि कितना ज्यादा जो है कि एक्सीडेंट हो रहा है, तब जाकर के सेफ्टी को क्या किया गया जी, और इसको जो है स्ट्रिक्ट किया गया है कि हर एक कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपको देख रहे हैं कि 2021 में, अभी आज से 4 साल पहले का, अभी तो कितना गुना बढ़ गया होगा, है कि नहीं जी। तो 6500 लोगों की मृत्यु हुई है। आप सोचिए कि सेल्फ सेफ्टी पे ध्यान देना कितना जरूरी है, और अगर हम लोग जो है कि इस पे ध्यान नहीं देंगे तो और ये जो है क्या होगा, आंकड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपका जो भी हमारा संविधान है, संविधान में एक फैक्ट्री एक्ट लॉ है, उसमें अलग अलग तरह का लॉ होता है संविधान में, है कि नहीं जी। मर्डर के लिए, केस के लिए अलग अलग तरह का लॉ है, तो उसमें सेफ्टी के लिए भी नियम बनाया गया, जिसमें फैक्ट्री एक्ट बनाया गया। उसमें बताया गया कि फैक्ट्री को कैसे रन कराया जाएगा, क्या फैक्ट्री का प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसमें ये ऐड किया गया कि फैक्ट्री में एक सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए। उसी रूल के तहत हम यहाँ पे आए हैं। वही जो है कि लाइसेंस जो है कंपनी लेना चाहता है और कंपनी के पास ये चीज नहीं है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमको रखा गया, और हमको रखा गया तो हम क्या करेंगे, आप लोगों की सेफ्टी के लिए जो भी जो है कि चीजें है उसको करेंगे। उद्योग में होने वाली जो 75% जो दुर्घटना है, जो एक्सीडेंट है, उसका क्या कारण है, आखिर क्या कारण, जो भी जो है कि कल कारखानों में जो दुर्घटना होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। हिंदी में आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको, आप ही लोगों के लिए पढ़ने के लिए हम हिंदी में लिखे हैं। तो औजारों और उपकरणों का अनुचित उपयोग और अपनी सुरक्षा न करना औद्योगिक दुर्घटना का एक आम कारण। मतलब क्या है जी, कि हम लोग जो औजार भी यूज करते हैं ना, जो भी औजार उपकरण जो यूज करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं या फिर उसको सही तरीका से यूज नहीं करते हैं, वो भी क्या है, दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान के चलिए कि आप वेल्डिंग मशीन ही चला रहे हैं, तो उसका अगर आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, सही प्रोसीजर से नहीं चला रहे हैं, है कि नहीं जी, या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उसका सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उससे भी दुर्घटना होता है। और उससे छोटा भी दुर्घटना भी हो सकता है और बड़ा भी दुर्घटना हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। उसका दुरुपयोग करते हैं, जहां वेल्डिंग नहीं मार रहे हैं वहां मार रहे हैं, गलत तरीके से मार रहे हैं, तो उससे भी दुर्घटना होता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है जी, तो औजारों का दुरुपयोग करना, सही उपयोग नहीं करना, गलत औजार उपयोग करना, ये जो है कि सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी कारण है, क्या कारण है जी, तो अपर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरणों का दुरुपयोग गंभीर चोटों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है।
आपको अगर प्रशिक्षण, आपका ट्रेनिंग बढ़िया नहीं है, आपको जो है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका नॉलेज आपका नहीं है, आपको नहीं है, तो वो भी क्या है जी, दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण होता है। बिना नॉलेज का, जैसे कोई हेल्पर है, वो वेल्डर के नहीं रहने के कारण वो अगर वेल्डिंग करता है तो दुर्घटना होगा। प्रशिक्षण उसको पूरा नहीं है तो उसके वजह से भी दुर्घटना होता है। इसके अलावा निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन न करना, अपर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरणों का दुरुपयोग, वही लाइन हो गया। निर्माता का दिशा निर्देश, जैसे कि आप जो मशीन यूज करते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरर जो कंपनी बनाया होता है उसमें कुछ वो गाइडलाइन देता है, ठीक है। उस गाइडलाइन का हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकता है। जैसे कोई वेल्डिंग मशीन जो है कि कोई मैन्युफैक्चरर को बना करके दिया है, उसको उस पे मैन्युफैक्चरर जो बनाया है वो कंपनी लिखा है कि इसको जो है कि 220 वोल्ट से ज्यादा पावर पे नहीं चलाना है, लेकिन हम लोग उसको 440 वोल्ट पे चला देंगे तो क्या होगा, दुर्घटना होगा। मतलब उसके गाइडलाइन को हम लोग फॉलो नहीं किए। इसके अलावा जैसे कोई पेंट करता है तो पेंट पे क्या होता है, देखिएगा उसे बहुत सारा चीज लिखा रहता है, पेंट के डब्बा पे लिखा रहता है ना जी। तो क्या है जी, मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन है। मैन्युफैक्चरर जो कंपनी बनाया है वो उस पर पहले ही लिख देता है कि इस पेंट को जो है कि जहां पे ज्वलनशील पदार्थ है फायर के नजदीक ना रखे, नहीं तो क्या है जी, इसमें आग लग सकता है, ये ज्वलनशील है, इसमें कुछ ज्वलनशील तत्व है। मतलब वो गाइडलाइन दिया है और उसका हम लोग पालन ना करें और उसको वेल्डिंग जहां हो रहा है वहां पे निकट उसका जो है कि पेंट के ड्राम को रख दे तो क्या होगा, आग लगेगा। तो वो चीज जो है कि आपका दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण। ये सब बेसिक चीज है, बताइए आपको नॉलेज नहीं है लेकिन हम आप लोग काम करने लगेगा, बेसिक चीज है जी। तो इस पे भी ध्यान देना, यही दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। ये छोटी छोटी कारणों से मिलकर कहीं बड़ा दुर्घटना होता है, छोटा छोटा कारण से। अरे इन लोगों को साइन लेना है ना, साइन। स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित न करने का परिणाम, अगर जब हम काम कर रहे हैं वहां पे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं, अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। उससे दो तरह का दिक्कत आएगा। एक तो आपको इमीडिएट इंजुरी, तत्काल कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तत्काल प्रॉब्लम क्या होगा जी, आपका हाथ कट गया, पैर कट गया ना जी, फ्रैक्चर हो गया, हाथ जल गया, आंख में कुछ चल गया, कान में चल गया, होगा कि नहीं होगा, ये सब तत्काल है, तुरंत आपको इससे नुकसान होगा, तुरंत आपको इंजुरी पहुंचेगा, तुरंत चोट लगेगा। और कुछ क्या होता है जी, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म, बहुत समय बाद आपको पता चलेगा, समझ रहे हैं ना जी। लॉन्ग टर्म में क्या होगा जी, आपको रेस्पिरेटरी, श्वसन संबंधी बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा आपका हियरिंग लॉस है, सुनने की क्षमता कम हो जाएगा। इसके अलावा विजन इंपायरमेंट, मतलब आपको जो है कि आंख से जो देखने की जो क्षमता है उसमें दिक्कतें आने लगेगी। इसके अलावा आपका अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो होने लगेगी, समझ रहे हैं ना जी। तत्काल अगर आपको नुकसान पहुंचेगा तो कटेगा जलेगा, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट ये लॉन्ग टर्म वाला होगा, ये आपको पता ही चलेगा बहुत समय बाद। जैसे अभी आप क्या जी ग्लव्स नहीं पहने तो आपका हाथ कटेगा, तुरंत उसका जो है कि आपको इंजुरी हुआ कि नहीं हुआ जी, तुरंत आपका हाथ जलेगा। लेकिन आप क्या है जी, आप हेलमेट वो जो सॉरी आप गूगल्स नहीं लगा रहे हैं, चश्मा नहीं लगा रहे हैं, कान में ईयरबड नहीं लगा रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो उसमें क्या होगा जी, वो से जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपको लंबे समय बाद पता चलेगा। अब तुरंत जो है कि आप धूल करने को जो है कि आप सांस ले रहे हैं, गंदा जगह पे सांस ले रहे हैं, गंदा हवा को सांस ले गंदा हवा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तुरंत आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन काफी समय बाद ऐसा होगा जब आपको श्वसन संबंधी बीमारी होने लगेगी। आप ज्यादा नॉइज वाला जगह पे काम कर रहे हैं, आपको सुनने की क्षमता कम हो जाएगा। ज्यादा वेल्डिंग कर रहे हैं बिना जो है कि आपका वेल्डिंग हेलमेट का जो है किया या फिर गूगल्स का जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपकी आंख की जो देखने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। ये सब लंबे समय बाद आपको पता चलेगा, ये सब लंबा समय बाद में होने वाला है। ये दो तरह का प्रॉब्लम होता है। और एक तीसरा भी होता है फर्टिलिटी, डायरेक्ट मृत्यु भी हो सकता है कि नहीं है जी। तो अगर आप सेल्फ सेफ्टी पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो या तो आपको तुरंत जो है कि चोट लगेगा, लंबे समय वाला बीमारी हो जाएगा, या फिर तत्काल मृत्यु भी हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है ये काम जो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है जी, ये अपनी खुद की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया है, दिखाई दे रहा है, खुद की सुरक्षा पे ये ध्यान नहीं दिया है।
क्या नहीं दिया है जी? ये हैंड ग्लव्स नहीं पहना हुआ है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, गूगल्स नहीं लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे दुर्घटना होगा तो इसका कारण क्या होगा? ये खुद का सुरक्षा नहीं किया है कि नहीं है जी? खुद का सुरक्षा नहीं किया। ग्राइंडर भी जो यूज किया उसमें गार्ड भी नहीं है। गार्ड है? नहीं है। अगर हो चाहे या ना हो, तो अभी अपने तो सुरक्षा पे तो ध्यान नहीं ना दिया है जी। तो इस तरीके का एक्टिविटी कीजिएगा तो इससे दुर्घटना होगा, किसको होगा? आपको होगा। तो पहला चीज आपको काम करने में जो है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है जी, इन लोग को भी अपना जो है कि जान प्यारा नहीं है। समझ रहे हैं ना जी? ये लोग भी काम कर रहे हैं, कंपनी को अपना जो है कि काम दिखा रहे हैं, सुपरवाइजर को काम दिखा रहे हैं कि हम आज इतना काम कर दिए हैं, लेकिन अपने ऊपर जो है कि ध्यान इन लोग का 1% भी नहीं है। क्या है जी? अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। ये छोटा सा गलती करने की वजह से इसका जान भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है जी? तो इस तरीके की गलती नहीं करना है, अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना है। अब ये आत्म सुरक्षा का जो है कैसे करेंगे, इसके कुछ पॉइंट है, इस पे ध्यान देंगे तो इससे हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज पता है आप लोगों को भी, हमको भी, सब लोगों को पता है, लेकिन इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या करना है। समझ रहे हैं ना जी? पहला चीज ये अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमारा सुरक्षा जो है कोई और करेगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, कि सेफ्टी ऑफिसर है तो उसका जो है कि सुरक्षा, हमारा सुरक्षा करने का उसका जिम्मेदारी है, वो देखेगा। पहला पॉइंट यही है कि आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब आप जहां काम कर रहे हैं वहां आप अपनी सुरक्षा और जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन दोनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। समझ रहे हैं ना जी? तो सबसे पहले माइंड में यही रखना है कि हम खुद अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार हैं। तो इसलिए जो है कि हमको पहले अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना होगा, फिर काम को करना होगा। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। बहुत जरूरी चीज है जी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले संपूर्ण जानकारी उसके बारे में ले ले। जैसे कोई व्यक्ति जो है कभी क्रेन ऑपरेट नहीं किया है और वो क्रेन ऑपरेट करने जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है जी? जो पहले से ऑपरेट कर रहा है उससे पूरा जानकारी ले ले, एक बार ट्राई करके देख ले उसके उपस्थिति में। उसके बाद क्या है जी, कभी भी काम को बिना सोचे समझे शुरू नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे काम को शुरू नहीं करना है। बिना सोचे समझे काम को शुरू करने का मतलब क्या है जी? आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए, और प्रॉपर प्लानिंग नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? दुर्घटना होगा। कोई भी काम करना होता है उसका प्रॉपर प्लानिंग होता है कि नहीं होता है जी? बिना प्लानिंग के काम कीजिएगा दुर्घटना होता है। अब जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं जी? उनको पहले से वो काम किए हुए हैं, वो प्लानिंग करके कई बार ऐसे काम कर चुके हैं, फिर वो काम करेंगे दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन आप भी उनके जैसा अगर चाहिए कि हम फास्ट जाकर तुरंत एक ही बार में काम को खत्म कर दे तो दुर्घटना होगा। क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं था, ना कोई एक्सपीरियंस था। काम को विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक करने का मतलब आप काम को जो सिस्टम बनाया गया, जो तरीका बनाया गया, उसी तरीका में करना है। ठीक है, वेल्डिंग बनाया गया है कि बैठ करके मारना है तो स्लो करके वेल्डिंग नहीं मारना है। ठीक है, उसका दूसरा कंडीशन होगा, उस कंडीशन को फॉलो करके फिर स्लो करके मारना है, जो सही प्रोसीजर है। ग्राइंडिंग को जो है कि जैसे ग्राइंडिंग वो कर रहा था, पैर रख करके वो सही प्रोसीजर नहीं कर रहा था। तो काम को विधि पूर्वक जो सिस्टम है उस सिस्टम से करना है। काम को कभी भी जल्दीबाजी में खत्म करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी हमेशा गलत होता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें जल्दीबाजी कीजिएगा तो क्या होगा? दुर्घटना होगा। तो सही तरीका यह है कि काम को सिस्टम से कीजिए और जल्दीबाजी ना कीजिए। जो काम के लिए जितना समय बनाया गया है उतना समय में काम को खत्म कीजिए। ये नहीं कि जल्दी खत्म कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? आराम करेंगे। उसमें क्या होगा? दुर्घटना उसी में होगा। समझ रहे हैं ना जी? तो जो सिस्टम बनाया गया है, जो सही समय है उतना समय में आप काम को कीजिए। उसके अलावा जहां पर भी काम करें या सीखे, हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या होता है जी? हाँ, हाँ, डिसिप्लिन में रहना है। जहां भी आप काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में सब कुछ आ जाता है। आपका जो है कि काम करने का तरीका, आपका जो है कि कपड़ा पहनने का तरीका, आपका जो है कि पीपी जो भी सुरक्षा उपकरण है वो पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हंसी मजाक नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, कोई स्मोकिंग नहीं करना है, तंबाकू बीड़ी नहीं
खाना है ना जी, हेडफोन नहीं लगाना है, ये सब डिसिप्लिन हुआ। दूसरा अलावा, उसके अलावा जो भी आपके सीनियर्स हैं उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। समझ रहे हैं ना जी, जैसे कोई वेल्डर है उसका हेल्पर है, वो अगर वो जो कह रहा है उसका बात अगर आप नहीं मान रहे हैं तो वो भी इनडिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर इनडिसिप्लिन रहिएगा तो फिर वहां पे क्या होगा, दुर्घटना होगा। समझ रहे हैं ना जी, डिसिप्लिन में क्या है, आपका कपड़ा ठीक होना चाहिए, पीपी सही होना चाहिए, मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना है काम के समय में, कान में हेडफोन नहीं लगाना है, खैनी बीड़ी तंबाकू उस समय नहीं खाना है। और दूसरा चीज, जो भी आपके सीनियर है उसके इंस्ट्रक्शन को मानना है, फॉलो करना है। समझ रहे हैं ना जी। उसके अलावा हमेशा प्रत्येक औजार का सही प्रयोग करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो भी आपका औजार है, जो भी टूल्स है, उसका सही उपयोग करना है। समझ रहे हैं ना जी। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग जो है कि हैमर क्या करता है जी, चोट मारने का काम करता है, ठोकने के काम में आता है। लेकिन हमारे हाथ में हैमर नहीं आता है तो हम दूसरा भी टूल से ठोक ठाक का काम करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं। कई बार स्पेनर से हम लोग ठुक ठाक करने लगते हैं, तो उस केस में आपका स्पेनर भी डैमेज होगा, और जो आप जिस पे ठुक ठाक कर रहे हो वो प्रॉपर होगा नहीं। इसके अलावा आपको चोट भी लग सकता है। तो जो भी आपका उपकरण है उसका सही प्रयोग करना है, गलत प्रयोग नहीं करना है। आपका चीजल जो है काटने के लिए तो उससे काटना ही है, स्क्रू ड्राइवर आपको स्क्रू खोलने के लिए है तो उसको ठोक ठाक उससे नहीं करना है। उसमें दो चीज होगा, या तो आपको नुकसान होगा, नहीं तो आपका जो टूल्स है वो खराब हो जाएगा। हमेशा काम करते समय उचित ड्रेस पहनना चाहिए, यह भी जरूरी है जी। जब भी आप काम कर रहे हैं तो उचित ड्रेस पहनिए। अब उचित ड्रेस नहीं पहनिएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जैसे काम करते समय आपको गमछा नहीं रखना है, अगर गमछा रखिएगा तो क्या होगा जी, पार्ट्स में फंस जाएगा, मशीन में फंस जाएगा, आपको नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा जी। तो कपड़ा पे भी ध्यान देना है, उचित ड्रेस पे भी ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना जी। एक चीज और, आप लोग जो भी काम करते हैं तो सब लोग का, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग ऑफिस वाले तो इसे इग्नोर करके रखे हैं, लेकिन जो लोग सॉफ्ट फ्लोर पे काम करते हैं उनका ये क्या होना चाहिए, पूरा फुल भाई होना चाहिए। काम के समय बात ना करें, ये भी जरूरी है जी, कि जब आप काम कर रहे हैं उस समय बात नहीं करें। समझ रहे हैं ना जी। ये एक तरह का आपका क्या है जी, सेफ्टी रूल हो गया इस कंपनी के लिए। इसको हम एक बोर्ड बड़ा बनवा करके यहाँ पे लगवा देंगे, सेफ्टी रूल हो गया। समझ रहे हैं ना जी। तो इस चीज को आपको काम करने के समय बात भी नहीं करना है, हंसी मजाक वगैरह कुछ नहीं करना है, आप ट्रेनिंग के समय ही बात कर रहे हैं। अब बताइए, आप कुछ सीखे लीजिए, फिर मोबाइल का प्रयोग कीजिए। समझ रहे हैं ना जी। नहीं तो मोबाइल क्या है जी, सबसे बड़ा वो कारण है क्योंकि आपका जो है कि तुरंत वो ध्यान को भटका देता है। हाँ जी, अभी आप कुछ और काम कर रहे थे, एक फोन आया, तुरंत माइंड यहाँ से वहां चला गया, इससे आपका ध्यान हट गया और वहां पे दुर्घटना हो जाएगा। आजकल जितना भी रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो रोड एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं आप देखिए तो 50% जो उसका कारण है वो क्या है, मोबाइल फोन है कि नहीं जी। मोबाइल फोन, आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं से कॉल आ गया, आप ब्लूटूथ लगाए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ जो है बाइक के एक्सीलेटर पे है लेकिन दिमाग कहाँ है, वहां पे है। उसी समय आपका जो है इधर उधर होता है और आपका दुर्घटना होता है। तो वैसे ही जो है कि आपका काम के समय मोबाइल उपयोग कीजिएगा तो दुर्घटना होगा, और छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को पहने, यह भी जरूरी है जी। काम करने के समय जो भी आपका सुरक्षा उपकरण है उसको पहनिए, जितना भी सुरक्षा उपकरण आपके पास अवेलेबल है उसको पहनिए। आप हेलमेट देखिए कैसे लगाए हैं, वैसे लगाया जाता है। सही सुरक्षा उपकरण को पहनिए। एक चीज और यही बता देते हैं आपको, जो चीज दिक्कत है, ये गलत सही है, वो गलत सही है, तो हम सर को बुलाते हैं, उस समय आप लोग बोलिए, हम तो डिमांड कर ही रहे हैं, पूछिए हम कितना मेल करते हैं सर से, पूछिए। आप लोग जब तक नहीं डिमांड कीजिएगा तब तक कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि सिस्टम है कि यहाँ पे काम चल रहा है तो चलने दो। सर काम करवा के दे रहे हैं तो जितना अच्छा मिलने दो, है कि नहीं। तो आप लोग जब भी सर आते हैं तब डिमांड कीजिए कि इस चीज से दिक्कत हो रहा है, इस चीज से हाथ में ये हो रहा है, यहाँ हाथ कट जा रहा है, चाहे जो भी आप बताइएगा तभी आएगा। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। सही काम के लिए सही औजार का चुनाव करना है ना जी। जितना हमको जो है कि जितना बड़ा वेल्डिंग मशीन का जरूरत है, जितना टेम्परेचर पर चलने वाला, उतना बड़ा जो है कि हम लोग वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, उतने कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना जी। सही काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल करना है। अगर छोटा सा कोई हल्का सा ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग बड़ा वाला ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटा वाला का करेंगे।
काम करने वाले औजार और मशीनों की दशा हमेशा ठीक होना चाहिए। ये भी जो है कि दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। जो भी आप काम कर रहे हैं, तो जो भी मशीन है, टूल्स है, उपकरण है, उसका कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे हैमर ही है, आप काम कर रहे हैं, उसका जो हैंडल है, क्या बोलते हैं उसको, बेप, वो लूज है तो क्या होगा, ठोक ठाक कीजिएगा, आगे से निकल के दूसरे को लग जाएगा। तो काम करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका टूल्स है, जो भी उपकरण है, वो सही कंडीशन में हो। वेल्डिंग मशीन भी है तो उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका कोई वायर वगैरह कटा नहीं होना चाहिए। वो सारा चीज को आपको इंश्योर कर लेना कि उसका कंडीशन जो है वो ठीक ठाक है। बिजली इत्यादि के मशीनों से काम करते समय मशीनों को पहले अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि उसमें करंट इत्यादि ना लग सके। जब भी आप बिजली से चलने वाला उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आइए सुबह में, तो एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिए। उसका हम एक चेकलिस्ट भी बनाए हैं। अगर लग जाता है तो ठीक है, सब जगह लगवा देंगे। चेक कर लीजिए कि वो कंडीशन कीजिए, ठीक है ना जी। बिजली से चलने वाला क्या क्या उपकरण है जी, कराइए तो। बिजली से चलने वाला क्या क्या उपकरण है, उनको उनको पीछे बोल रहे हैं। बिजली से चल क्या 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 उपकरण है आपके पास, नाम बताइए। हाँ, अरे सारा चीज तो बिजली से चलाते हैं। वेल्डिंग मशीन है, हाँ, चाहिए, है ना जी। जहाँ पे काम कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमें पर्याप्त रोशनी आ रहा है, शुद्ध हवा आ रहा है ना जी। जैसे आप लोग उस प्लांट में अंदर जाके वायरिंग वेल्डिंग करते हैं टैंक के अंदर, तो वहां पे आपको ये देख लेना है कि वहां पे हमको काम करने लायक जो है रोशनी आ रहा है, हवा आ रहा है, तभी काम को करना है। अब ये नहीं कि उसमें घुस गया और हमको सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा नहीं आ रहा है, तो उस केस में उससे बाहर निकल जाना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि काम करने के लिए पर्याप्त लाइटिंग और रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है, तो आपको काम करना है। काम के समय बात ना करें, एक बार और ये पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है, तो बात नहीं करना है। काम काज के समय मोबाइल का फ्री रहेगा वही। हमेशा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ये भी जरूरी है। जब भी आप काम करें, तो आपकी जो भी व्यक्तिगत सुरक्षा स्वच्छता, साफ सफाई, पर्सनल जो है कि आपका जो कि साफ सफाई है, उसको ध्यान रखना है। मतलब आपका जो ड्रेस है वो साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ जी, आपका हेलमेट जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, शूज साफ सुथरा होना चाहिए, ग्लव्स साफ सुथरा होना चाहिए। ये चीज साफ सुथरा होगा तो क्या होगा, आपको इंस्पेक्शन किसी तरह का नहीं होगा, है कि नहीं है जी। सीनियर और जूनियर के साथ अच्छा व्यवहार करें। मतलब जो भी आपके सीनियर है, जो भी जूनियर है, उस दोनों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये नहीं कि सीनियर है तो उससे अच्छा व्यवहार करना है, जूनियर है तो उसको किसी तरह से बोलेंगे। दोनों से अच्छा व्यवहार करना है, समझ रहे हैं ना जी। अपने कार्य क्षेत्र में सदैव साफ सफाई रखें, और जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां का साफ सफाई का जिम्मेदारी आपका है, ठीक है। वहां पे साफ सफाई का हमेशा व्यवस्था रखें। जैसे किसी का दुकान है, वहां पे वो साफ सफाई करने के लिए अलग सा पर्सन बुलाता है, खुद से अपना साफ सफाई करता है। और वैसे ही जो भी आपका मशीन है, उसका साफ सफाई की जिम्मेदारी आपका है, समझ रहे हैं ना जी। जैसे कि जिस मशीन से वेल्डिंग कर रहे हैं, उसका तो सफाई आप कर सकते हैं। जो मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसका तो सफाई कर सकते हैं ना जी। जिस लोकेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे तो ध्यान दे सकते हैं कि वहां पे किसी तरह का टूल इधर उधर ना पड़ा हो, बिजली का वायर इधर उधर ना हो, मेटेरियल इधर उधर छिटा हुआ ना हो। तो इस सब चीजों पे ध्यान देना है। और ये क्या है जी, कार्यस्थल पे कभी भी नशीली दवा, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना है कि नहीं है जी। जरूरी है कि नहीं। कार्यस्थल पर किसी तरह का जो है कि शराब वगैरह, नशीली दवा वगैरह, गुटखा बीड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए, काम चाहिए, इसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर मान के चलिए कोई जो है कि तंबाकू खाता है और काम कर रहा, वहां पे बगल पे वो थूक दिया, तो उससे क्या होगा, अगर उसको किसी तरह का बीमारी होगा, तो बगल वाले व्यक्ति को होगा, फिर बगल वाले से तीसरे को होगा, पूरे प्लांट में वो बीमारी फैल जाएगा। कोरोना के समय जो हम लोग मास्क लगवा रहे थे, क्यों लगवा रहे थे, समझ रहे हैं ना जी। तो इस पे ध्यान देना है कि जो भी आपको तंबाकू बीड़ी खाना है, तो लंच में खाइए, टी ब्रेक में खाइए, काम के समय ना खाइए, है ना जी। अच्छा, एक बार होता तो देख लेते, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है। वही होता है कि मान के चलिए कोई जो है कि खाएगा तो थूकेगा जहां तहां, और थूकेगा तो उससे क्या होगा, इंस्पेक्शन इन्फेक्शन होगा।
होगा कि नहीं होगा? दूसरे व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी दिक्कत हो जाएगा। वो एक इनडिसिप्लिन है, तो उसपे जो है कि उस तरीके का एक्टिविटी नहीं करना। आपको करना है तो प्लांट से बाहर निकल जाइए, लंच में टीवी लेके उससे में आराम से जाकर के कर सकते हैं। नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, मतलब कार्य स्थल पर जो भी सिगरेट वगैरह भी नहीं पीना है ना जी, क्योंकि बहुत सारा ज्वलनशील मटेरियल भी होता है आग लगने वाला, जैसे पेंट हो गया, चीनर हो गया, गैस हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, इस सब में आसानी से आग लग सकता है। ठीक है, तो आपको जो है कि स्मोकिंग भी नहीं करना है। स्मोकिंग तो हमको इसमें काफी लोग करते हैं ना। सभी घटनाओं का रिपोर्ट करने योग्य करना चाहिए, गलत लिखा गया है हिंदी में। जो भी अगर आपके आसपास में अगर कोई दुर्घटना हो जाता है, कोई भी ऐसा घटना हो जाता है जो आपको लगता है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, नियर मिस होता है, तो उसको तुरंत जो है अपने सीनियर को बताइए। ठीक है, सीनियर को ये नहीं कि उनको बताइए, हमको भी बताइए। ठीक है, तुरंत सीनियर को बताइए कि ताकि जो है कि उस तरीके का एक्टिविटी फिर दोबारा ना। समझ रहे हैं ना जी? कम से कम 2-3 आदमी को जरूर बताइए, क्योंकि एक आदमी को बताइएगा तो हो सकता है कि वो चुप रह जाए, लेकिन 2-3 आदमी को बताइएगा तो मामला फिर दबेगा नहीं, वो उठ जाएगा ऊपर, और उठ जाएगा तो फिर नुकसान होगा। ये चीज बहुत जरूरी है। किसी को भी चोट लगा, कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर चोट ही लग गया, तो उस केस में आपको ध्यान देना है और तुरंत उसको बताना भी है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको देखे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या चुप हुआ था, तो उसको वो सही करेगा, फिर जाकर के आप दुर्घटना से बचिएगा। जैसे वहां पे सीलिंग टूटा हुआ था, जब लोडिंग हो रहा था तो कोई किसी को नहीं बताया गया, सब लोग चुप हो गया। तब इससे क्या होगा, अगले बार फिर जब आप लोडिंग कराइएगा तो फिर क्या होगा, फिर टूटेगा। हो सकता है कि इस समय किसी को नुकसान नहीं हुआ हो, अगली बार हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए, किसी का हाथ पैर में चोट लग जाए, कट जाए, पड़ जाए, कोई दब जाए, होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस चीज को अगर आप रिपोर्ट किए रहते, बताए रहते अपने सीनियर से, हमसे, या फिर जो भी लोग से, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट वालों को छोड़ दीजिए, उनको तो बताना ही है, उसके अलावा अलग भी डिपार्टमेंट से बताना है, हमसे बताना है, सर से बताना है, तो क्या होगा, इस पे ध्यान दिया जाएगा आखिर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये घटना क्यों हुआ था। अगला बार से ध्यान दिया जाएगा कि उस तरीके से एक्टिविटी ना कराया जाए। सीलिंग सही होना चाहिए, क्रेन जो है कि प्रॉपर ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि इस बार तो बच गया है, अगला बार कोई दब जाए। तो कोई अगर छोटा सा भी छोटा घटना होता है तो उसको रिपोर्ट जरूर करना है, उसको बताना जरूर है। समझ रहे हैं? अगर आपका फोटो है उसका ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा फोटो भी दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसे ये डरना नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा, आपको बताइएगा तो आपको कुछ होगा थोड़े ना, उससे आप ही के सुरक्षा के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि उसमें क्या दिक्कत था, फिर उसको सही किया जाएगा। सही किया जाएगा तो अगली बार अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होगा, आप बचे रहिएगा, आप सेफ रहिएगा। इसके अलावा काम के समय बात नहीं करना, इसमें भी ध्यान देना है, काम के समय बात नहीं करना, खासकर मोबाइल वाले, हेडफोन वाले, वो लोग भी ध्यान देंगे। समझ रहे हैं ना जी? तो काम के समय बात नहीं करना। तो ये आपका लगभग जो है कि 15 के आसपास सेफ्टी रूल है, इसको आप इंडस्ट्री में फॉलो कीजिएगा तो आप लगिए समझिए कि 75% आप सेफ है। समझ रहे हैं ना जी? इसको अगर आप फॉलो कर लिए तो 75% आप सेफ है, और इसमें फॉलो करने में कुछ नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ हमारे मानसिकता का है, हमारे माइंड